आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे रिश्तों की जिनकी खूबसूरती वक्त के साथ और भी बढ़ जाती है। मेरे लिए भी मेरे पिताजी के साथ बिताए हुए लम्हे और उनसे जुड़ी यादें हमेशा बहुत ख़ास रही हैं। जब भी मैं उन दिनों को याद करता हूं तो उनमें से बहुत सी यादें खाने से जुड़ी हुई मिलती हैं। कुछ मेरी पसंदीदा डिशेस की हैं तो कुछ उन लम्हों की जो हमने साथ बैठकर खाना खाते हुए बिताए थे। तो इस फादर्स डे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसी रेसिपीज़ जो सिर्फ मेरी पसंदीदा रेसिपीज़ ही नहीं हैं बल्कि मेरे और मेरे पिताजी के साथ बिताए हुए कुछ बहुत ही खूबसूरत लम्हों का हिस्सा भी रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी रेसिपी की जो मुझे मेरे बचपन के कुछ बहुत ही ख़ास पलों की याद दिलाती है। जी हाँ, और उस रेसिपी का नाम है ढाबा स्टाइल सोया चाप। मुझे आज भी याद है बचपन में सोया चाप कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आसानी से हर जगह मिल जाती हो। उस वक्त चाप ज़्यादातर शादियों, बड़े फंक्शंस या ख़ास केटरिंग में ही देखने को मिलती थी और शायद इसीलिए उसकी एक अलग ही अहमियत थी। जब भी घर में किसी शादी या बड़े फंक्शन में जाने की बात होती थी तो मैं और मेरे पिताजी उसके लिए बड़े उत्साह से तैयारी करते थे और जब हम वहाँ पहुँचते थे तो खाने के काउंटर्स पर मेरी नज़र अक्सर सोया चाप को ही ढूंढती थी। मुझे आज भी याद है कि हम दोनों साथ खड़े होकर गर्मा गर्म चाप की प्लेट लेते थे और फिर उसके स्वाद के साथ साथ बहुत सी छोटी छोटी बातें भी शेयर करते थे। आज जब उन दिनों को याद करता हूँ तो सिर्फ उस चाप का स्वाद ही याद नहीं आता बल्कि मेरे डैडी जी के साथ बिताए हुए वो लम्हे भी याद आते हैं। शादियों की मस्ती, लोगों की भीड़, खाने की खुशबू और उन सब के बीच उनका साथ, ये सब यादें आज भी उतनी ही ताज़ा हैं। शायद इसीलिए वक्त के साथ बहुत सी चीज़ें बदल गईं लेकिन उस चाप का स्वाद और उससे जुड़ी यादें कभी नहीं बदली। आज भी जब मैं सोया चाप देखता या खाता हूँ तो सिर्फ उसका स्वाद ही याद नहीं आता बल्कि वो सारे मोमेंट्स भी याद आ जाते हैं। कुछ खाने हमें इसीलिए याद रहते हैं क्योंकि वो ज़िंदगी के खुशियों भरे पलों का हिस्सा होते हैं और मेरे लिए सोया चाप हमेशा उन्हीं यादगार मौक़ों और मेरे पिताजी के साथ बिताए हुए वक्त का एक हिस्सा रहेगी। और अब बात करते हैं हमारी अगली रेसिपी की, पंजाबी मटन मसाला।
मुझे आज भी याद है। मेरी मम्मी वेजिटेरियन है, इसीलिए घर में जब भी नॉन वेजिटेरियन खाना बनता था तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पिताजी ही संभालते थे। बचपन में मैं अक्सर उनके साथ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाया करता था। बाज़ार जाना, सामान चुनना, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें पहचानना, ये सब मैंने उन्हें देखते देखते ही सीखा। मुझे तब शायद एहसास नहीं था, लेकिन आज सोचता हूँ तो लगता है कि खाने को समझने की मेरी शुरुआत वहीं से हुई थी। घर में कुकिंग को लेकर भी हमेशा एक अलग ही माहौल रहता था। मुझसे ज़्यादा मेरे भैया को कुकिंग का शौक़ था और डैडी को नए नए खाने और फ्लेवर्स एक्सप्लोर करना पसंद था। इसीलिए खाने को लेकर घर में बातें भी बहुत होती थीं और उत्साह भी। आज जब उन दिनों को याद करता हूँ तो याद आता है पिताजी के साथ वो शॉपिंग ट्रिप्स, घर में खाने को लेकर होने वाली बातें और वो छोटे छोटे पल जो उस वक्त बहुत आम लगते थे, लेकिन आज सबसे ज़्यादा ख़ास महसूस होते हैं। कुछ रेसिपीज़ की खासियत सिर्फ उनके स्वाद में नहीं होती, बल्कि उन यादों में होती है जो वो साथ लेकर आती हैं। और मेरे लिए ये पंजाबी मटन मसाला भी हमेशा उन्हीं यादों और मेरे पिताजी के साथ बिताए हुए खूबसूरत लम्हों की याद दिलाता रहेगा। और अब बात करते हैं हमारी आखिरी रेसिपी की, पालक चना दाल तड़का। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कुछ खाने ऐसे होते हैं जो बहुत सिंपल होते हुए भी दिल के बहुत करीब होते हैं, और मेरे लिए दाल हमेशा उन्हीं खानों में से एक रही है। मुझे आज भी याद है मेरे डैडी को हमेशा सिंपल और घर का बना हुआ खाना बहुत पसंद था। उनका मानना था कि अच्छा खाना हमेशा बहुत इलेबरेट या फैंसी होना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी सबसे ज़्यादा सुकून एक सिंपल सी थाली में भी मिल जाता है। शायद इसीलिए बचपन से ही मैंने घर के खाने को सिर्फ स्वाद के रूप में नहीं देखा, बल्कि उस प्यार, मेहनत और अपनेपन के रूप में भी देखा जो उसमें छुपा होता है।
और ये बात मैंने सबसे ज़्यादा अपने पिताजी से ही सीखी। आज जब उन दिनों को याद करता हूँ तो याद आते हैं वो शांत पल जब पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता था। खाने के टाइम होने वाली बातें, दिन भर के किस्से और साथ बिताया हुआ वो वक्त शायद वही पल थे जो खाने को और भी खास बना देते थे। पालक चना दाल तड़का भी मेरे लिए कुछ ऐसी ही यादों से जुड़ी हुई है। एक ऐसी रेसिपी जो सिंपल होते हुए भी दिल को तसल्ली देती है और हर बार एक अलग सा सुकून दे जाती है। आज भी जब ये दाल बनती है तो एक अलग ही सुकून का एहसास होता है। शायद इसलिए क्योंकि कुछ खाने हमें सिर्फ पेट भरने की नहीं बल्कि घर और अपनों की याद दिलाने की ताकत रखते हैं। और मेरे लिए पालक चना दाल तड़का हमेशा उसी अपनेपन और सुकून की निशानी रहेगी।